हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 43वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप अभी तक सुनते ही आए हैं कैसे ब्रह्मानंद में डूबे होने के बावजूद भी चार कुमार भगवान के रूप, रसगंध के प्रति आदि इन सब एक्सेट्रा के प्रति आकर्षित हुए थे। और पिछले श्लोक में आपने सुन लिया कि लक्ष्मी जी का जो अभिमान था कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति हूं, वह भगवान के सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया। अब यहां क्या कह रहे हैं देखिए, और भी कुछ बातें थी जो हमने कल पढ़ी थी। उसमें कहा था कि हाँ, कि उन भगवान ने वह सुंदर मूर्ति मह्यम अर्थात ब्रह्मा जी के लिए, भवस्य शिव जी के लिए, भवताम मतलब आप सब देवताओं के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए प्रकट किए, भजनतम मतलब प्रकट करी है। और सुंदर मूर्ति को निरीक्ष्य उन मुनियों ने देखा, फिर भी आनंद के कारण उनकी दृष्टि विशेष रूप से तृप्त नहीं हुई और ऐसा करते हुए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। ओहो, अब बात समझ में आ रही है। देखिए, प्रणाम किए तो भगवान के चरणों के पास उनका मस्तक होगा कि नहीं होगा। तो यहां कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं उससे, यहां कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में मिश्रित जो अर्पित तुलसी है, उससे मिश्रित जो सुगंधित वायु है, वायु तुलसी जी के पत्तों को टच करके आई और इनके नासारंध्र में चली गई, तो अब इनके चित्त में और इनके तनु अर्थात इनके शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो गया, सम्यक क्षोभ उत्पन्न हो गया, विकार हो गया। कहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग अक्षर जुषामपि, अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मानंद है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, उसका स्वाद अनुभव करने वाले थे। अर्थात वे निरंतर नित्य निरंतर केवल ब्रह्मानंद की ही अनुभूति करते थे। ऐसे व्यक्तियों के भी चित्त में और उनके शरीरों में भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी है, उसकी वायु ने सम्यक रूप से शोभ उत्पन्न कर दिया। बहुत ज्यादा बात बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बात बोल रहे हैं। देखिए, हम इसको एक थोड़ा सा अजीब से उदाहरण से समझाएंगे कि कोई व्यक्ति है, वह किसी स्त्री के रूप, रस यानी रूप आदि से वह प्रभावित हो सकता है, लेकिन अगर वह उसके शरीर को स्पर्श करने वाली वायु से प्रभावित हो जाए, तो अब तो वो बहुत ही अद्भुत स्त्री होगी कि भाई उससे वायु को स्पर्श करके आई, तो उस स्त्री ने नहीं, उससे स्पर्श करने वाली वायु अर्थात जो वायु उसके संपर्क में आई है, उसने सम्यक रूप से शुद्ध कर दिया किसी पुरुष को। कुछ समझ रहे हैं बात? बहुत ही अजीब सी बात बतानी पड़ रही है, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा देखा जाता है। कुछ वो क्या कहते हैं, सेंट पेंट लगा कहते हैं, लेकिन वो परफ्यूम उसके शरीर की गंध नहीं है। उसको टच करने वाली वायु लोगों के कुछ समय के लिए मन खींच लेती है, लेकिन भगवान, अब क्या बोलेंगे, हम एग्जाम्पल ऐसे देने पड़ते, थोड़ा सेट रखिए माइक को। लेकिन भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी, वो दिव्य गंध आ रही, इतनी दिव्य गंध है, अद्भुत अद्भुत आध्यात्मिक गंध है कि उस गंध को जो उठाकर चलने वाली वायु है, वह वायु जब इनके नासा विवर में प्रवेश करती है, तो इनके मन में शोभ उत्पन्न हो जाता है। मन में शोभ का मतलब क्या है? हर्ष का अतिरेक। अतिरेक मतलब अत्यधिक उनको हर्ष होता है। अत्यधिक हर्ष का मतलब क्या है? अरे भाई, जो पहले ही असीमित ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहा है, उसको भी आनंदित करने वाला है। कुछ कैच किया आपने? ये आश्चर्य है। जो पहले ही ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है, जिस जगत की कुछ नहीं चाहिए, जो पहले ही पूरी तरह आनंद में डूबा है, उसको इतना आनंद में डुबो दिया कि उनका मन शुद्ध हो गया। शुद्ध मतलब खराब तरह से नहीं, मतलब अच्छी तरह से आकर्षित हो गया, डूब गया आनंद में। और तनु में, तनु का मतलब हो गया इनके शरीर में, चित्त तनु शब्द है, तन उनके शरीर में रोमांच के विकार हो गए। इस प्रकार से तो श्लोक बहुत सुंदर है और ये सिद्धांत स्थापित करता है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि जो आत्मरामी पुरुष हैं, जो ब्रह्मानंदी हैं, वह भी भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। इससे दिखाया गया है कि जो भगवान के भजन का आनंद है,
वह ब्रह्मानंद से करोड़ों गुना अधिक ज़्यादा है। करोड़ों भी मैंने एक शब्द कम बोल दिया। देखिए, इस सिद्धांत को इस श्लोक में जाने से पहले समझ लीजिए। जब जीव अपने को अनुभव करता है आत्मा के रूप में, तो उसे ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। लेकिन क्योंकि जीव अणु है, तो उसका आनंद वास्तविक रूप से असीमित नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वह भगवान के भजन का सुख अनुभव करता है, तो भगवान कितने हैं? भगवान असीमित हैं। तो भगवान की सेवा का जो सुख है वो वास्तविक रूप से असीमित है। तो जीवात्मा के पास शक्ति है कि वह अणु है, लेकिन सुख वह असीमित भोग सकता है। तो इस प्रकार के असीमित सुख का अनुभव यहां 4 कुमारों ने किया। तो मेरे पीछे अब बोलिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभ अक्षर जुषामपि चित्ततनवः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। चिंत नहीं, चित्ततन्वः। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। थोड़ा सा गेन कम कीजिए आप स्पीकर का, हल्का सा कम, बस। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। इस श्लोक को आप ध्यान रखना, जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये श्लोक कोट किया जाएगा। किस प्रकार से जो ब्रह्म की अनुभूति है उससे किस प्रकार भगवान का भजन के सुख है वह श्रेष्ठ होता है। चैतन्य चरितामृत में भी इस बात को समझाया जाएगा। इसीलिए जब श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेते हैं, उसके श्लोकों से परिचय होता है, तो चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आदि पढ़ने में सुविधा होती है। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्मज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि मुनियों ने अत्यंत आनंद का अनुभव किया था, पिछले श्लोक से आप समझ रहे हैं, और वह भगवान को प्रणाम किए थे। तो प्रणाम किए तो भगवान के चरण के पास उनका मुख बेसिकली नासिका गई कि नहीं गई, तो अब उनको विशेष रूप से भगवान के चरणों के जो अर्पित तुलसी उसकी गंध वह अनुभव कर पा रहे हैं। अब देखिएगा, ये तो मोटा मोटा अर्थ था, आप जरा देखना अरवा से क्या क्या बातें आती हैं। अरविंद नयनस्य कमल नयन तस्य, उन भगवान के पदारविंद चरण कमल के किंजल्क मिश्र, किंजल्क मतलब होता है केसर। केसर क्या सीखा था आपने बताइए? केसर था
जो कमल का अंदर वाला भाग है उसमें रेशे होते हैं। बहुत सुंदर शब्द है ये, बात ध्यान से सुनना आप। कमल के अंदर में रेशे होते हैं कि नहीं होते? पतले पतले, ठीक। अब अगर मेरे हाथ को देखें तो हाथ मान लीजिए पूरा कमल के जैसा है, और उंगलियां कैसी होंगी? रेशे जैसी हैं कि नहीं? कुछ कैच किया? उंगलियां पतली पतली रेशे जैसी हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान का जो चरण है वो क्या है? कमल के समान, और उंगलियां कैसी हैं? केसर के समान, रेशे के समान। तो उनसे मिश्रित तुलसी। सब कैच कर रहे हैं? कुछ कैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप देखिए कि अगर आप अपने पैरों को देखिए, उंगलियों के बीच में इतना गैप नहीं होता है, बहुत कम गैप होता है। लाइक बहुत लोगों के तो पाँव के बीच में गैप बहुत कम होता है। पाँव से मतलब उंगलियों के बीच में, जो पाँव की उंगलियां होती हैं, तो उसमें भी तो जो कोई तुलसी है भगवान की, फंसाई जा सकती कि नहीं? भगवान के भक्तों ने भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण की हुई है, और वो तुलसी भगवान की उंगलियों में फंसी हुई है। क्या सारी धारणा कर पा रहे हैं? इज इट ओके? तो वो उंगलियां कैसी हैं? वो उंगलियां लग रही, भगवान का चरण का है कमल के समान, और उंगलियां हैं रेशों के समान, केसर के समान। समझे? और उस केसर से फंसी हुई है तुलसी, जैसे मानो कमल के केसर में तुलसी फंसी हुई हो। केसर समझ रहे हैं ना? अंदर का जो रेशा वाला भाग होता है, रेशे दिखाई पड़ते हैं। पेटल्स नहीं, पेटल्स नहीं। आप लोग कहीं पेटल तो नहीं समझ रहे हैं? पेटल नहीं है, वो अंदर वाला भाग जिसमें कि हाँ सीधे सीधे धागे होते हैं। क्या सभी को ये उपमा समझ में आ रही है? ये रूपक कह लीजिए। दिस इज वेरी नाइसली पुट। किंजल का मतलब हुआ जो केसर तुल उंगलियां हैं उनके संग मिश्रित तुलसी। ये तुलसी कैसे मिश्रित हो रही समझ में आ रहा है ना? भगवान की उंगलियों में वह तुलसी फंसी हुई है या रखी हुई, जैसे कह लीजिए। उसके मकरंद, मकरंद का मतलब सुगंध, सुगंधी। तो तुलसी की सुगंधी से वासित वायु ने, भगवान के चरण कमल है, चरण कमल पे इन लोगों ने प्रणाम किया, तो चरण कमल की जो उंगलियां हैं वो उस कमल के रेशे के समान है, केसर के समान है। इसे किंजल कहा गया है। और उस केसर से मिली हुई तुलसी, और उस तुलसी की सुगंध को, माने मकरंद को, वायु उठा के चल रही है। भाई कोई मुश्किल बात नहीं। आप चमेली के पेड़ के पास जाइए और हवा आ रही हो तो आप देखेंगे कि उसकी खुशबू आपके पास आती है। वो सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। वासना समझ रहे हैं ना? वासित होना। हवा जो है वह तुलसी की गंध से वासित हो गई है। क्लियर? ये हुआ। उसने स्वविवरेणा, खुद के विवर, छिद्र, तो ये दो छिद्र हमारे नाक के होते हैं, सभी के खुद के छिद्र होते हैं। तो उस विवर से मतलब सनकादि कुमारों के नासा छिद्र के अंतर्गत अंदर प्रवेश किया, और अक्षर जुशाम, ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले, जुशाम मतलब जुटे रहने वाले, एकदम उसमें आसक्त रहने वाले कि ब्रह्म बस ब्रह्म सत्य है और सब मिथ्या है। ब्रह्म के अलावा किसी चीज में वह रुचि ही नहीं रख रहे थे, ब्रह्म में ही उनका मन लगा हुआ था, ब्रह्मानंद में होते हुए भी तेषाम चित्त तन्वा संक्षोभम चकारा, उन सनकादिकों के मन में, चित्त मतलब मन में, अतिहर्ष एवं देह में रोमांच उत्पन्न कर दिया। ध्यान दीजिएगा, चित्त संक्षोभम और तन्वह संक्षोभम। चित्त में सम्यक रूप से शोभ उत्पन्न किया और तनु में भी सम्यक रूप से शोभ उत्पन्न किया, दोनों में। तो अब चित्त में क्या उत्पन्न किया? शोभ, अतिहर्ष। क्या आश्चर्य है इसमें? देखिए, हम लोग जो बहुत दुखी हैं जगत में, वह कभी हर्षित हो जाए तो बड़े भाग्य की बात है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसके मन में अगर हर्ष उत्पन्न हो रहा है तो वो कितना हर्ष होगा। अब इसको समझ लीजिएगा कि चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया है, कल्याणपुर एक बार भेजे थे क्लास के समय में, भूल गया वो, लेकिन बोला है कि प्रहलाद महाराज ने बोला है कि भगवान हरि भक्ति शुद्धोदय से, कि भगवान आपकी भक्ति में जो सुख है वो एक सागर के समान है, और जो ये ब्रह्मानंद का सुख है वो एक जो बछड़ा है ना, बछड़े के गोवत्स पद कहा जाता है उसको, उसमें जो पानी जितना आ जाए बस उसके समान है। ऐसी तुलना करी है। तो देखिए, ये सब जान करके हमें क्या फायदा होगा? हम भगवान की भक्ति की ओर ही लगेंगे, ब्रह्मानंद पाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे।
मेहनत तो जब बराबर मेहनत तो करनी है, तो मेहनत करनी तो क्यों ना भक्ति के सुख के बारे में प्रयास किया जाए। फालतू का ब्रह्मानंद करने से क्या फायदा होगा। उससे भी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति। इसी को भगवान ने भगवत गीता में इंगित किया है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशुद्धि तदनंतरम। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गया उसके बाद भी वह परा भक्ति को प्राप्त होता है, निर्गुणा भक्ति को प्राप्त होता है। जो निर्गुणा भक्ति का सुख है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ यहाँ पे स्थापित हुआ। श्लोक देख लेते हैं। तस्य अरविंद नयनस्य, तस्य उन भगवान के, किन भगवान के, अरविंद नयनस्य, जो अरविंद नयन अर्थात जो कमल नयन भगवान है उनके पादार विंद, उनके जो चरण कमल है उनके किंजल्क अर्थात जो उनकी उंगलियां ही केशर स्वरूप हैं उससे मिश्रित तुलसी की मकरंद अर्थात सुगंधि से युक्त जो सुगंधि से वासित जो वायु थी वह अंतर्गतः स्वविवरेणा, वह कुमारों के विवर अर्थात नासा छिद्र में प्रवेश कर गई। ये इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें और चार्ज भी है, चार्ज ठीक है। तेषाम चकारा, और उनमें कर दिया, क्या कर दिया, संक्षोभ उत्पन्न कर दिया। तो क्या बहुत बड़ी बात हुई, तो कहते हैं अक्षर जुषाम अपि, यद्यपि वे अक्षर, अक्षर मतलब निर्विशेष ब्रह्म में जो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसका निरंतर चिंतन करने में, उनका अनुभव करने में वह लगे हुए थे, फिर भी उनके चित्त और तनु में, चित्त और शरीर में सम्यक शोभ उत्पन्न कर दिया। चित्त में महान आनंद की प्राप्ति करा दी और उनके तनु अर्थात शरीर में रोमांच उत्पन्न कर दिया, अर्थात अष्ट सात्विक विकारों में से एक विकार उत्पन्न कर दिया। तो ये भगवान के मधुरता की कुछ आइडिया दी जा रहा है कि भगवान कितने मधुर है। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब भी कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर रहेगा तो वो सोचेगा कि मेरी प्रगति तो बहुत धीरे हो रही है, ऐसा वो सोच सकता है, या मुझे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन देखिए जिस अवस्था का वर्णन हो रहा है वो है भी तो बहुत उत्कृष्ट। शुद्ध भक्ति के द्वारा ऐसा असीमित सुख प्राप्त करने का अधिकारी वस्तुतः सभी लोग हैं, सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं। धैर्य पूर्वक अगर भगवान की भक्ति करता रहे, चाहे एक जन्म चाहे दो जन्म तक कितने भी जन्म लग जाएं, ऐसा आनंद मिलेगा। तो क्या आपको याद रहेगा कि आपने कितनी तपस्या करी है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो एकदम नए हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब आपको इस प्रकार का सुख मिलने लग जाएगा भक्ति में, तो क्या आप याद रखेंगे कि आपने कोई भी तपस्या करी थी? जैसे वेदवादी आप बता रहे थे ना कि कुछ तो आप बता रहे थे ना कि हाँ कि मुझे याद भी नहीं कि मेरा स्वास्थ्य पहले इतना खराब था, या ऐसा कुछ तो आप बता रहे थे। हर किसी के संग होता है, जब बीमार होता है तो सोचता है कि वो ठीक ही नहीं होगा, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो उसे याद भी नहीं रहता कि वो कभी बीमार था। इज दैट सिंकिंग इन? इसलिए व्यक्ति को इस शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और मैं बोल रहा हूं यहां पर, और अपने जीवन में आप अनुभव भी करना कि समस्याएं आएंगी, कुछ ना कुछ समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन ये बात याद रखते हुए कि इतना सुंदर सुख भगवान भक्त को देने वाले हैं, इसके लिए जो कुछ भी है हमें मूल्य प्रदान करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि माया भी जानती है कि नाम जब कर रहा है, भागवत पढ़ेगा तो ये ऐसे सुख का अधिकारी बन के चला जाएगा, इसलिए प्रलोभन देती रहती है, अरे वो सुख तुम्हें जब मिलेगा सो मिलेगा, अभी तुम मेरा क्यों नहीं सुख अनुभव कर लेते। तो कह रही हम और विस्तार नहीं कर रहे, बस इतना समझ लेना चाहिए कि वैकुंठ में, भगवान के धाम में ऐसा सुख है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सुनना चाहिए, सुनेगा तो मन उसका स्थिर होगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, उन सनकादिक महर्षियों में स्वरूपानंद की अपेक्षा भजनानंद होना चाहिए यहाँ पे अधिक था, इस बात को इस श्लोक में कहा गया। मतलब जो अपने स्वरूप का अनुभव करके, आत्मा के रूप में अपने स्वरूप का अनुभव करके वो सुख अनुभव कर रहे थे, उससे अरबों गुना अधिक उनको भगवान से सुख प्राप्त हुआ, ये समझा रहे हैं। श्री भगवान के चरण कमलों के किंजलकई है अर्थात केसर से युक्त तुलसी की सुगंधि से युक्त वायु ने उनकी नाक के छिद्र में प्रवेश करके उनके चित्त और शरीर में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। यद्यपि अक्षर जुषाम अर्थात वे ब्रह्मानंद के सेवी थे, सेवी मतलब सेवन करने वाले थे। संक्षोभम अर्थात चित्त में अतिहर्ष एवं शरीर में रोमांच उत्पन्न करते। देखिए यहाँ तो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान के बारे में कुछ खास सुने भी नहीं है।
बहुत भक्ति संपादित की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल भगवान की जो अर्पित तुलसी से उसके संपर्क से ऐसा हो गया। क्षमा कीजिएगा, तुलसी नहीं, तुलसी को संपर्क करने वायु के संपर्क से ऐसा हो गया। ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। इसीलिए भगवान को अर्पित फूल को सूंघना चाहिए, भगवान के अर्पित जो प्रसाद भोग है, प्रसाद, उसे ग्रहण करना चाहिए। जब इंद्रियां उन विषयों का संपर्क करती हैं जिनका संबंध भगवान से है, तो इंद्रियां शुद्ध होती हैं, और जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो उनकी ग्राहक शक्ति बढ़ती है, कैचिंग पावर, और एक दिन वह भगवान के रूप रस गंध को पकड़ने लगती है। फिर मजा आ जाएगा आपको, समझ गए आगे, मजा ही आ जाएगा। और ये सब सत्य है, झूठ होता तो भागवत में लिखते नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने इंद्रियों को शुद्ध करने में उत्साह से लगे रहना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। काश इस बात को हम सभी लोग व्यक्तिगत रूप से समझ जाएं। क्या समझना है भाई? जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उनके मन को भी भगवान ने खींच लिया। तो जाम जैसे लोग, जिन्हें पग पग पर हर चीज की जरूरत अनुभव होती है, उनको भगवान की कितनी जरूरत है ना? हम लोग तो रूप रस गंध चाहते ही हैं, तो भर भगवान कहते तो मैं दे रहा हूं ना, ये बात है। अब कोई व्यक्ति कह सकते प्रभु जी हमें तो ऐसा टेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आज हम सुबह एक पोल ले रहे थे भक्तों से कि आप में से कितने लोगों को कहा जाए कि भाई कल से जप वप सब बंद, तुमको पेमेंट किया जाएगा जप नहीं करने के लिए। तो कितने लोग स्वीकार करना चाहेंगे? तो एटलीस्ट हमें प्रसन्नता हुई कि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो उसने बोला कि नहीं कैसा, ये कोई पूछा नहीं था कितना पेमेंट करेंगे आप। अभी भी देखिए कितना रुचि है कि कोई कहे कि भाई पेमेंट कर देंगे, तुम्हारा जप बंद कर दो ना। ऐसी नौकरी देंगे तुम्हें खूब पैसा मिलेगा, लेकिन जप अब कुछ नहीं करने को मिलेगा। तो बहुत से भक्त हम मानते हैं, मेरा विश्वास है कि नहीं छोड़ सकते ऐसा। So just see how much attached already devotees are. भक्त अभी भी कितने आ सकते हैं। तो सोचिए आगे जब निष्ठा और रुचि और आसक्तिया के स्तर और फिर भाव प्रेम की प्राप्ति होगी तो कितना सुख मिलेगा। हमेशा हमेशा के लिए कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कितने हमारी दुर्दशा है कि इस जगत में जब भी हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसमें कुछ मिला के दिया जाता है। जैसे वेदवादिनी आज आपने खीर बनाई थी, ठीक है, मैं उसी खीर में थोड़ा सा बालू मिला दूं तो कितना, कहाँ आपको मीठा पसंद है तो प्लीज स्पीक इन द माइक, मैं बालू मिला दूं तो अब हर बार कहेंगे जितनी खीर दे वेदवादिनी चाहो उतना खिलाऊंगा, लेकिन बालू मिला मिला के। हाँ बताइएगा क्या कैसा आपका उसमें ओपिनियन, क्या देना चाहेंगे? नहीं, अरे 1 टन बताओ, 1 टन दूंगा, 1 टन खीर दूंगा, 1 टन उसमें, और भगवान की प्रार्थना भी कर दूंगा कि माल भगवान के सब हजम कर जाओगी, बालू भी हजम कर जाओगी, तब नहीं। तो अब बताइए कि यहाँ पे है ना खूब घी पका, मतलब अच्छे से दिया जाए, लेकिन उसमें कुछ बालू मिली रहे तो व्यक्ति बिल्कुल 1 चम्मच भी नहीं खाना चाहता है कि नहीं? कभी कभी हो जाता है वो रोटी में क्या, वो आटा में थोड़ा कंकड़ आ जाता है, कुछ कसेलापन आ जाता है, कसेला नहीं आटा, वो कचरा आ जाता है, रोटी खाने का मन नहीं करता। तो बताइए कि हम निरंतर, हम जगत में कोई भी भौतिक सुख अनुभव करते हैं उसमें कुछ ना कुछ, पहले बात वो सुखी निकृष्ट है थोड़ा सा है, और उसमें कुछ दुख शान करके दिया जाता है। तो ये हमारी दुर्दशा है ना। इस दुर्दशा से निकल करके व्यक्ति भक्ति के ऐसे सुख को प्राप्त करेगा जिसमें केवल सुख है, इसे कहते हैं खाटी सुख, शुद्ध सुख, और कुछ है ही नहीं, ये बात है। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए और उसके लिए अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, वो भक्ति के द्वारा होता है। आगे पढ़ते सारा दर्शनी की, बड़ा मजेदार है भाई, ये बहुत मजेदार है। सारा दर्शनी देखिए, सारार्थ दर्शनी में क्या कहते हैं? और उन भगवद अंगों के माधुर्य समूह ने उन मुनियों को ब्रह्मानंद से भी अधिक परम चमत्कार को प्राप्त कराकर स्वयं अर्थात उन समस्त अंगों में निमज्जित करवा दिया। ये थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या हुआ। वो भगवान की कपोल को देख रहे थे, गाल को देख रहे थे, कान को देख रहे थे, मुकुट को देख रहे थे, करधनी को देख रहे हैं, उनके पीताम्बर को देख रहे हैं, और कहीं भी तृप्त नहीं हो रहे। कुछ समझ रहे हैं? जैसे एक फीस्ट में आप बैठे हो, दाल जबरदस्त बनी है, दाल बढ़िया बनी है, रोटी एकदम अमृत का घी लगा के एकदम, चावल बढ़िया, और जो पकौड़ा जो चाह रहे हैं वो सब बहुत बढ़िया, और मन जो है उस एक एक वस्तु खा कर तृप्त नहीं हो रहा है।
हाय, और फिर अंत में क्या कहता है, एक और पेट होता है। एक एक वस्तु अमृत जैसी लग रही है, तो एक छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, और दूसरे को कैसे पकड़ेंगे? अभी जीव तो एक बार में एक ही चीज को पकड़ेगी ना, मन भी एक बार में एक चीज को पकड़ेगा। तो भगवान, अब वो पगला से गए, मतलब भगवान के रूप ऐसा है, भगवान की गंध ऐसी है, तो इंद्रिय तो एक बार में एक ही पकड़ेगी सबको। वो एक साथ सारी इंद्रियां खींच रही हैं, समझ गए मेरी बात? भगवत अंग मतलब भगवान के सारे अंग इतने सुंदर हैं, एक से तो मन हट नहीं रहा है, और सब तरफ देखने की लालसा हो रही है। तो सारे अंगों ने उनको खींच लिया अपनी तरफ। अब कह रहे हैं इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है कि जोड़ दीजिए कि उन भगवान के एक अंग से संबंधित वस्तु अर्थात सुगंधित वायु ने भी उन मुनियों को उनकी अपनी अपनी निष्ठा का त्याग कराकर विशुद्ध करके उन मुनियों पर विजय लाभ प्राप्त किया। ये इस बात को श्लोक से कहा गया है, तस्य इस श्लोक से कहा गया है। अब क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं, ये बड़ा मजेदार है। कह रहे हैं भाई देखिए, वो एक एक अंग उनके मन को जीता हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत मतलब अलग बात है। कैमुत लगाएं, उनका एक अंग, उनका चरण, उस चरण से संबंधित वायु, उस वायु से ही उनकी ब्रह्मनिष्ठा भंग हो गई। और कह रहे हैं अपनी अपनी, मतलब हो सकता है कि एक भाई की रहती और दूसरे भाई की नहीं रहती, एक भाई ब्रह्मानंद में लीन नहीं रहता और दूसरा भगवान की तरफ खिंच जाता, लेकिन नहीं, चारों के जो ब्रह्मानंद की समाधि थी वो टूट गई और वो भगवान की तरफ आकृष्ट हो गए। कुछ समझे बात को? बड़ी जबरदस्त बात है, एक साथ। अब आप विचार कीजिए, आज तक आप किसी भी व्यक्ति के चरणों से आकृष्ट हुए कि पगला गए हों? प्लीज रेज हैंड्स। कि चरण देख करके इतना पगला जाए, अरे तुम्हारे पाँव बहुत अच्छे हैं, ये हैं फलान ढिमकाना। ऐसा कोई भी लड़का, मैं समझता हूँ किसी भी लड़की को नहीं बोला होगा। भाई चेहरा देख के भले पगला गए हों, लेकिन चरण देख के कोई पगलाया है आज तक? बताओ, किसी हीरोइन का चरण दिखाया गया हो? कोई व्यक्ति क्या आज तक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी हीरोइन का चरण का फोटो अपने घर पे लगा दिया हो, है ना? ऐसा नहीं। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि उसके चरण से जो वायु बह रही है उससे कोई पगलाया हो। अरे पूरे शरीर से ही कोई छू के वायु जाएगी तो कौन सा शरीर बड़ा अच्छा है? अग्रीड। तो अब ये देखिए, भगवान का तो खैर सारे अंग एक ही जैसे हैं, लेकिन भगवान का अंग में चरण से संपर्क जो वायु है, उसमें तुलसी की संपर्क है, वह उनको उड़ा दे रही है। ध्यान दीजिएगा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि तुलसी जो चरण के संपर्क में आई है, उस तुलसी की गंध से उड़ गए वो। यानी कि जिस वस्तु का संपर्क भगवान के अंग से हुआ, सुनाई पड़ रहा है, जिस वस्तु का संपर्क भगवान के अंग से हुआ, उसकी गंध से उनका ब्रह्मानंद के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई। अब आप विचार कीजिए, अगर ब्रह्मानंद का जो सुख है वह माया के सुख से श्रेष्ठ नहीं होता, तो क्या वह भौतिक सुख को त्यागे हुए होते? गॉट इट? यानी कि जो ब्रह्मानंद का आकर्षण है वह माया के आकर्षण से श्रेष्ठ है, ये समझते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। कैच किया आपने? यानी कि एक अगर ऐसे देखिए कि ब्रह्मानंद के आकर्षण ने मुनियों को पकड़ा हुआ था और उसकी पकड़ माया की पकड़ से स्ट्रांग है। कुछ समझ रहे हैं बात? और उसकी पकड़ को ढीला कर दिया भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की गंध ने, तो जो माया में पड़े हैं उनको तो मुक्त कर ही देंगे। क्या मुझे तो समझे आप? माया की पकड़, माया का जो सुख है, भाई माया में क्यों आ सकते हैं? कोई थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, तो माया का सुख तो बहुत थोड़ा सा है और ब्रह्मानंद का सुख बहुत अधिक है। तो जो उस बहुत अधिक सुख की में आसक्त है, उसकी आसक्ति अधिक होगी ना। अग्रीड? तो उसकी आसक्ति को जब काट दिया भगवान की तुलसी ने, तुलसी से संबंधित वायु ने, तो हम लोगों की आसक्ति को क्यों नहीं काट देंगे? शायद आप मेरी बात समझ पाए। कुछ कैच कर रहे होंगे आप। इज इट ओके? ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई अच्छा पकौड़ा खा रहा है और एक आदमी खा रहा है सूखा चावल। तो अब कोई व्यक्ति ऐसी उत्कृष्ट वस्तु दे कि वो सुंदर पकौड़े को छोड़ दे, तो जो सूखा चावल खा रहा है वो नहीं छोड़ देगा वो। अब तो समझ में, इससे अच्छा उदाहरण तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि भगवान के एक अंग से संबंधित वस्तु, भगवान के अंग ने नहीं, जो वस्तु भगवान के अंग के स्पर्श करके आई है उससे वायु ने स्पर्श किया है और उस वायु ने उनके ब्रह्मानंद की आसक्ति को काट दिया। इज इट नॉट ब्रिलियंट? भगवान की अद्भुत शक्ति। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भगवान को फूल अर्पण करना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारी जो भी आसक्ति है वह सब काटेंगी वस्तुएं। धैर्यपूर्वक करते रहना चाहिए। ठीक है? अच्छा,
तस्य अर्थात वही कमल नेत्र भगवान श्री नारायण के, तस्य मतलब जिनका वर्णन अब तक हो रहा है, उन्हीं का बारे में बात हो रही। उन्हीं के पदार विंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु, पद कमलों के केसर मिश्रित तुलसी की सुगंधि से युक्त मकरंद वायु। उम्मीद है कि आप इसको प्रोसेस कर रहे होंगे। केसर का मतलब क्या है? केसर का मतलब वो जो उनकी भगवान की उंगलियां हैं, उन्हीं की तुलना केसर से की जा रही है, ये बात बोल रहे हैं। उन चरण कमलों का जो केसर था, अर्थात उन चरण कमलों की जो उंगलियां थी, अर्थात केसर के समान श्वेत एवं अरुण प्रभायुक्त उंगलियां थी। आपके पास यहाँ केसर है? एग्जैक्टली पता है कि कहाँ है? तुरंत लेके आएंगे क्या? अगर जल्दी से लेके आएंगे तो समझा पाऊंगा भक्तों को। आप जानते हैं कि हमारे जो उंगलियां हैं उसमें कुछ भाग सफ़ेद होता है और कुछ भाग लाल होता है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, आप बहुत जल्दी लेके आए, दैट्स गुड। पता नहीं कितने लोगों को देखेगा, लेकिन ये अगर आप देख पाए, बहुत आई मीन दिस इज वेरी नियर, ये देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं पतले पतले रेशे जैसे, और ये लाल लाल हैं। आपने अभी दिखा दिया, आप समझ गए होंगे, रख लीजिए। तो एक बात और भी पकड़ में आ रही है। अभी जैसे मैंने हाथ में लिया तो इनमें भी सुगंध है, इतना सुगंध देख रहे हैं, बस खोलने मात्र से सुगंध आ रहा है। अब देखिए, अभी प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया चीज़ क्लास में आप लोगों को तो नहीं आई होगी। मेरे हाथ में बस मैंने 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए पकड़ा है, तो उससे मैं अभी अपने हाथ के संपर्क में नहीं हूं, लेकिन मेरी नाक में इसकी सुगंध आ गई। कैसे आई? वायु इससे वासित हुई, आ गई। कैच किया आपने? तो अब हो क्या रहा है कि भगवान की उंगलियां कैसी हैं? केसर जैसी हैं, न सिर्फ शेप वाइज अपितु सुगंध भी है उसमें। हम ये समझ सकते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि बस वो रेशे मात्र हैं, केवल रूप में नहीं है, सुगंध भी है। भगवान के शरीर से दिव्य सुगंध आती है, वो गंध है, और तुलसी जी की भी गंध है इसमें। जैसे मान लीजिए इसी केसर में मैं तुलसी मिलाता था तो वह तुलसी केसर हो जाती, समझ रहे हैं? जैसे तुलसी चंदन होता है तो दोनों की सुगंध है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो जो भगवान की उंगलियां, उनकी भी सुगंध थी और तुलसी जी की भी सुगंध थी जो भगवान के चरणों में अर्पित थी। उनके साथ संयुक्त भक्तों द्वारा अर्पित जो तुलसी है, उसकी मकरंद संबंधी अर्थात सुगंध से युक्त वायु अंतर्गतः मतलब अंदर जाकर वह मानव मुनियों के अंतःकरण में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए प्रविष्ट हो गई। ये बड़ी मजेदार बात है। अंतर्गतः मतलब अंदर गई, और अंतर्गतः मतलब अंतरकरणगतः। कैच किया आपने? एक सिंपल सा अर्थ है। जैसे अभी देखिए, सैफरॉन का खुशबू मेरे नाक में गई तो केवल नाक में ही गई कि मन में भी गई? जब आप लोग कुछ सुगंध लेते हैं तो केवल नाक से ही अंदर लेते हैं, बस नाक तक ही सीमित रहता है, या उसकी सुगंध से मन में भी कुछ होता है? मन में, तो वह सुगंध मन में भी गई कि केवल नाक में ही गई? मन में प्रसन्नता हुई कि नहीं? तो कह रहे हैं कि अंतर्गतः मतलब मानो कि वह उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गई। एक अंतर्गता का स्पष्ट अर्थ है कि भाई नाक के अंदर गई, लेकिन अंतर्गता मतलब नाक के अंदर तो गई, लेकिन उनके अंतःकरणगतः, अंतःकरण में जाकर उनके अंतःकरण को जीत लेने वाली हो गई। इज इट ओके? इज इट अंडरस्टैंडेबल? इज इट रिलेशेबल? हमको तो बड़ा अच्छा लगा था अर्थ। अब बहुत ही मजेदार है, फिर विनोद आया। देखिए, कह रहे यदि कहा जाए, देखिए आज्ञा के बिना सनकादि की तरह सहसा किसी अन्य के अंतःपुर में प्रवेश करना अनुचित है। समझे? कह रहे हैं जैसे ये 4 कुमार बिना किसी से पूछे वैकुंठ में प्रवेश कर गए, तो ये जो वायु थी इसको कौन अधिकार दिया कि उनके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए? हमको बहुत मजेदार लगा। समझे आप? चक्रवर्ती बात समझ गए ना? विनोद वैध बात नहीं समझिए आप? कह रहे हैं कि वायु ने किसको अधिकार दिया कि उनकी नाक में प्रवेश करेंगे? तो कह रहे हैं भाई, ये जैसे 4 कुमार कोई किसी को पूछे थे, जब वो वैकुंठ में प्रवेश कर गए, जैसे 4 कुमार वैकुंठ में प्रवेश कर गए बिना किसी से पूछे, उसी प्रकार ये वायु को कौन अधिकार दिया था कि इनकी नाक में प्रवेश कर जाए? और मन भी एक प्रकार की पुरी है, मन राजा है और इंद्रियां उसके सारे सेवक आदि हैं, तो वह उस राजा के ऊपर अधिकार जमाने के लिए कैसे चले गए बिना पूछे? अब क्या कहते हैं? स्वविवरेणा। इसका युक्तिपूर्ण उत्तर दिया गया स्वविवरेणा, अर्थात नासिका के छिद्र पथ से नासिका का छिद्र तो
वायु के प्रवेश का ही मार्ग है। स्वविवरण मतलब जो मुनियों के खुद के नाक के छिद्र थे उसके द्वारा प्रवेश किया, ये अर्थ है। लेकिन कह रहे हैं नासिका का छिद्र तो वायु के प्रवेश का ही मार्ग है ना, उसमें प्रवेश करने के लिए किसकी आज्ञा लेनी होगी, ये भाव है। समझे बात? हमारा जो नाक है उसके छिद्र किसके छिद्र हैं? हमारे छिद्र हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? राधिका प्रभु किसके छिद्र हैं? वायु के लिए। तो ये वायु के भी छिद्र होगा कि नहीं? स्वविवरण का मतलब एक अर्थ है कि मुनियों के खुद के नासिका के छिद्र, और दूसरा अर्थ है कि ये तो खुद वायु के छिद्र है ना, वायु यहां से निरंतर आने जाने के लिए तो है। ये कैच कर पा रहे हैं? तो वायु अपने ही छिद्र में प्रवेश कर रही, तो कहां किसकी आज्ञा मांगने की जरूरत है? जब आप सांस ले रहे हैं तो क्या वायु आपसे पूछ के आती है भाई मैं अंदर आ सकती हूं क्या? अरे कहेंगे भाई तुम्हारे लिए ही तो ये छिद्र हैं, ये जो नासिका के छिद्र हैं यह तो वायु के लिए ही है ना, तो ये किसके द्वार हैं आप बताओ? ये जो हमारे नाक के छिद्र हैं वायु के द्वार हैं, तो वायु का भी तो स्वविवर हो गया ना, वायु का अपना द्वार अपना छिद्र हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए ये आक्षेप करना कि अरे वायु बिना पूछे कैसे प्रवेश कर गई नासिका में, तो गलत है। वो खुद अपने ही छिद्र में जा रही है, क्या दिक्कत है? उसका अधिकार है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया। स्वविवरण मतलब मुनियों के खुद के नासिका छिद्र में प्रवेश किया, और दूसरा खुद का मतलब हर एक की नासिका में छिद्र में प्रवेश करके हर एक को मन को जीता, और दूसरा है कि वो जो हमारा जो हवा है वह तो छिद्र में ही प्रवेश करती है, नासिका के छिद्र में ही प्रवेश करती है, तो क्या दिक्कत है भाई? कान से हवा भरी जाए तो अलग बात है, कान में तो हवा नहीं भरी जाती है, लेकिन नासिका के छिद्र पे तो हवा का ही अधिकार होता है। तो क्या गलती किया? अब देखिए, वहां प्रवेश कर उन चरण कमलों के केसर मिश्रित तुलसी के मकरंद वायु ने क्या किया, ये प्रश्न अगर करे तो इसका उत्तर दिया है चित्त तन्वो संक्षोभम, अर्थात उस वायु ने उनके चित्त और तनु अर्थात शरीर में संक्षोभ उत्पन्न किया, अर्थात उनका चित्त हर्षित हो गया और शरीर रोमांचित हो उठा। अब देखिए क्या उसके बाद आगे बोलते हैं, पहले बलपूर्वक चित्त को आनंद के विवर्त मतलब विकारों या भंवर में डुबोकर उसे शुद्ध कर दिया। ये समझे बात? भंवर समझते हैं आप लोग? भंवर तो भंवर में किसी को फेंक दिया जाए जबरदस्ती तो बाहर नहीं निकल पाता ना, उसमें तैरना संभव नहीं है। तो ये लोग ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे, लेकिन इनको उठाकर जबरदस्ती भजन के आनंद के विवर्त में, भजन का आनंद मान लो एक भंवर के समान है, इसकी कोई दिशा समझ में नहीं आ रही, इतना आनंद है कि व्यक्ति को कोई दिशा का भी ज्ञान नहीं हो रहा है, इतना घूम गया, उसमें डुबो दिया। या विकार में मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आनंद के कारण हो रहे थे, जो उनके मन में प्रकट हो रहे थे, उसमें डुबो दिया। इतना आनंद का अतिरेक हो रहा है, समझ रहे? आनंद 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 बढ़ता जा रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है ना। मान लीजिए 10 ग्राम आनंद, फिर 20 ग्राम आनंद, तो कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझा पा रहा हूं कि नहीं समझ में आया? ओके। अब ये बलपूर्वक का मतलब क्या है? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का बल इतना उनको सुख दे रहे हैं, इतना सुख दे रहे हैं कि डुबो दिए हैं। हाँ बिल्कुल जबरदस्ती आनंद में डुबो दिया, तो अब उनका मन ऐसे पगला आ गया, ऐसे कहना चाहिए। हाँ बहुत सुंदर बात है। वेदवादिनी बोलिए बड़ा अच्छा बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? बड़ा अच्छा बोल रही हैं, बोलिए। हाँ भगवान बलपूर्वक बोल रहे हैं, मानो बलपूर्वक के कर रहे हैं, मानो कह रहे हो तुम्हें दर्शन करने थे ना, बहुत क्रोधित थे ना। हाँ तुम्हें दर्शन करना था ना, तुम्हें क्रोध था ना, अब लो, अब तुम्हें दे रहा हूं दर्शन, लो आनंद तुम्हारे दर्शन का। गॉट इट? इससे बहुत बड़ी शिक्षा ये है कि वास्तविक दर्शन भगवान का भक्ति से होता है, और वो भक्ति जब भगवान प्रदान करते तभी आप दर्शन कर सकते हो। ये तो बहुत एक पॉइंट है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। अब मन डुबो दिया। अच्छा, मन जो है वो सारी इंद्रियों का राजा है, तो मन को डुबो दिया, फिर क्या कहते हैं? फिर शरीर को भी कंपन, अश्रु, रोमांच और स्वेद यानी पसीने आदि से व्याकुल कर दिया। कहने का मतलब है कि केवल रोमांचित ही नहीं हुए, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गया। कहाँ ब्रह्मानंद में थे, अब आप एकदम भजन आनंद के सागर में डूब रहे। देखिए आप ये देख रहे हैं कि उससे घटना की शुरुआत कहाँ से हुई? बवाल से। लेकिन भगवान आकर के कुछ नहीं कर रहे हैं, आनंद का सैलाब बहा दिए। बह जाओ दोनों लोग, सब बह जाओ उसमें। अच्छा ये सोचिए कि क्या इन लोग को तो ये आनंद अभी मिल रहा है, और पार्षदों को तो अनादि काल से मिल रहा है, और आप लोग भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। बस वैकुंठ पहुंच जाओ, बहुत दूर नहीं है।
भजन करते रहो, भजन करते रहो, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। जैसे इस संसार में, अब सुनिए बहुत मजेदार, जैसे इस संसार में अन्य व्यक्ति भी किसी दूसरे देश पर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा से पहले उस देश के प्रमुख को बंदी बनाकर लूटने के द्वारा उसे शुद्ध कर देता है, फिर उस देश को भी अपने सैनिकों द्वारा वश में कर लेता है। ये समझे? देखिए, मन सारी इंद्रियों का राजा है। बेसिकली मन ही पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो भगवान की चरणों में जो अर्पित तुलसी है, उसी सुगंध से वासित वायु ने किया क्या? उनकी नासा छिद्र से प्रवेश करी और सबसे पहले मन को जीत लिया। मन क्या है? राजा की तरह। उसको जीत लिया और उसको लूट लिया। उसको लूट लिया। लूट लिया का मतलब उनका मन लगा, उनके उस मन की संपत्ति क्या थी? ब्रह्मानंद। उनका मन जो था वह ब्रह्माकार था, वह ब्रह्मानंद की अनुभूति करने वाला था। उसकी उस शक्ति को ही लूट लिया, खत्म। अब तुम अनुभव करो भगवान के भजन के सुख को। उसे शुद्ध कर दिया, उसे स्तंभित कर दिया, ऐसे कह लीजिए। तो मन रूपी राजा को उस भगवान की वायु ने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी मिश्रित तुलसी से युक्त सुगंध वाली वायु ने उनके मन को शुद्ध कर दिया, जो मन एक राजा के समान है। बाकी इंद्रियां तो फिर बाकी देश के समान है, वो तो सब जीतना आसान है। जब राजा को जीत लिया तो सारा देश जीत लेते हैं कि नहीं जीत लेते हैं? आप जानते हैं कि पहले युद्ध हुआ करता था, तो अगर राजा पकड़ लिया गया तो सेना हार गई। इज इट नॉट? समझ रहे हैं ना बात? तो ये कह रहे हैं कि भाई मन पकड़ में आ गया तो फिर खत्म हो गई बात। यदि कहा जाए, देखिए, ब्रह्मानंद का आस्वादन करने वाले उन मुनियों का चित्त तो ब्रह्मानंदमय ही है, अर्थात वो ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है। तो फिर भगवान के आनंद ने उसे अपने स्वरूप वाला कैसे बना लिया, अर्थात भगवत आनंदमय कैसे बना लिया? जो निरंतर केवल ब्रह्मानंद की अनुभूति करता था और किसी चीज की नहीं, वह भगवान के आनंद की अनुभूति एकदम से कैसे करने लगा? इसका उत्तर दिया है अक्षर जुषाम अपि, अर्थात ब्रह्मानंद के सेवक वे मुनिगण भी, अर्थात इससे श्री भगवत आनंद की माधुर्य प्रधानता की श्रेष्ठता ही सिद्ध हुई। यही भावार्थ है। गॉट इट? कि भगवान की आनंद इतना अधिक था कि यद्यपि वे ब्रह्मानंद के में सेवा में ही लगे हुए थे, मतलब उसी भी सेवन करते रहते थे, उसी में आसक्त थे, लेकिन वह भी भगवान के आनंद के कारण तिरोहित हो गया। भगवान के आनंद से वह आकर्षित हो गया। एक बात बहुत बड़ा सिद्धांत सीखने को मिल रहा है, हम लोग माया को नहीं छोड़ सकते हैं, हम केवल कृष्ण को पकड़ सकते हैं। इज इट सिंकिंग इन? बहुत सुंदर एग्जाम्पल परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, एक लड़की निरंतर अपनी माँ के संग ही रहती है, उसी संग दोस्ती रहती है, खाती पीती रहती है, सब कुछ करती है, प्राय एक सेकंड के लिए भी छोड़ती नहीं है। लेकिन जब वही लड़की की शादी हो जाती है तो अपने पति से प्रेम मिलने के कारण वह अपनी माँ को सहज रूप से भूल जाती है, मतलब वैसा प्रेम नहीं रहता है, वो अपने पति के संग रहना चाहती है। तो जीव अब पूरे अनादि काल से इस भौतिक प्रकृति में ही पला है, बड़ा है, 24 घंटे इसी के बारे में सोचता रहता है ना? लेकिन जब उसे वह भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त होने लगता है तो सहज ही माया को भूलता है। जैसे इस समय प्रैक्टिकल देखिए, क्या इस समय हमें कुछ माया के बारे में सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि श्लोक कितना सुंदर है। तो आप श्लोक के सौंदर्य से, श्लोक की मधुरता से आकर्षित हो, इसलिए भौतिक विषय को छोड़ पा रहे हो। ये सिद्धांत अपने को सीखना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति करना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। माया को क्या छोड़ेगा? भगवान की भक्ति कराना सीखो। भगवान की भक्ति करते करते भगवान की भक्ति स्वयं ही शुद्ध करती है और भगवान की भक्ति का सुख उसे प्रदान करती है, तो व्यक्ति अपने आप माया को छोड़ता है। ये बात सिद्धांत अपने को सीखना होगा। एक और टीका है क्रम संदर्भ। उनके चरण कमलों के पराग से मिश्रित तुलसी का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। है क्या तुलसी? उनके चरण पर कमलों और तुलसी की एक माला स्थित थी। ये एक अलग अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि कमल भी थे और तुलसी भी थी, एक माला अर्पित की हुई थी। भगवान के अंग रूपांग उपकरण जो उन्हीं का भाग हैं, कुमारों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान के अंग तो कर ही रहे हैं और उनके अंग पर जो चढ़ाई गई वस्तु है वह भी उनको आनंद प्रदान कर रही हैं। यहाँ तक कि भगवान से संबंधित वस्तुओं से संबंधित वायु ने भी उन्हें हर्षित कर दिया। तो इसलिए भगवान की तदीय वस्तु को सेवन करना चाहिए। इतना बात कहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है
कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तदाकार होने की सोच रहे थे। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई ये चार कुमार भक्त हैं कि ब्रह्मवादी हैं। देखिए, भगवान से मिलने से पहले तक क्या है? ब्रह्मवादी, और भगवान से मिलने के बाद क्या होगा? भगवान के भक्त। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल। किंतु जो ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा, उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वे भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखते ही परास्त हो जाता है। भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जाई गई थी और जो तुलसी की सुगंधि से मिश्रित थी, उनके मन को बदल डाला। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भगवान के सुंदर स्वरूप के प्रति कोई आकृष्ट हो और वह ब्रह्मानंद की तरफ आकृष्ट हो जाए। Got it? क्योंकि भगवान की भक्ति का सुख अनंत है। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठतर है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है सेवक का। तो जब हमारी इंद्रियां होंगी, जब हमारे सेव्य भगवान होंगे, तब ना आप सेवा करोगे। तो ब्रह्म में क्या है? क्या भगवान, क्या वहां पे सेव्य भगवान है? नहीं है, केवल आप हैं वहां। बस हैं। न किसी की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, न किसी की सेवा कर सकते हैं। तो जो सेवा का सुख है वह मिल ही नहीं सकता। ये सबको समझ में आ गया? तो उसी प्रकार, इसीलिए वहां भौतिक जगत दुख नहीं है, इंद्रिय तृप्ति से जो दुख मिलता है वो सब नहीं है, लेकिन जो भगवान की सेवा का पॉजिटिव सुख है वह भी प्राप्त नहीं होता। तो आनंद जीव को तभी मिलता है वास्तविक रूप से जब वो भगवान की सेवा करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों के सेवक बनना भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठतर है। एक और बात महाराज समझाते हैं कि कोई पिता है और उसका बच्चा बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आप में लीन होना चाहता हूँ। तो क्या ये क्या है? भाई तुम दुखी हो तो मेरे पास रहो, मेरी सेवा करके सुखी हो जाओ। यहाँ पत्नी भी अगर पति से दूर रहती है तो क्या सोचती है? काश पति आते हुए मन में लीन हो जाती। नहीं, वो सोचती है कि पति आते मुझे सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता, उसी से वो सुख होता है कि नहीं? यहाँ भी आप सेवा करके ही सुखी होते हो। मुझसे एक भक्त मिलने आए तो मेरे लिए बहुत सुंदर लड्डू प्रसाद लाए। तो वो लड्डू मुझ में लीन करने आए थे, खुद लीन होने नहीं आए थे। मैं लड्डू खाऊं, है कि नहीं? तो मैं खाऊंगा तो लड्डू मुझ में जरूर लीन हो जाएगा, लेकिन वह प्रभु जी तो लीन नहीं हो गए ना। मुझे पूछे कि प्रभु जी कैसा बना? बहुत अच्छा बना। वाकई बहुत अच्छा बना था। मैंने बहुत अच्छा मतलब, हमने कहा अच्छा था क्योंकि मैं एक ही दिन में खा गया सारे। इज इट नॉट सो? मैंने कहा और भेजो, अगर वो प्रभु जी मुझ में लीन हो जाते तो लड्डू की सप्लाई बंद हो जाती ना। इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। आप कहेंगे सिंपल सी बात लगती है, हाँ जी, सिंपल बात नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े आध्यात्मवादी भी इसी प्रकार की बातें बोलते हैं कि जीवन का उद्देश्य भगवान में लीन होना है, और ये उनके शिष्यों के द्वारा मालूम चलता है। उनको पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है? लीन होना। एक लास्ट बात बोलूंगा, देखिए, जिसका जैसा विजन होता है उसके अनुसार वो कार्य करता है। अगर आपकी इच्छा है भगवान के सेवक बनने की, तो ध्यान दीजिए कि सेवक इच्छा गलत है। क्यों? क्या क्या बोल रहा है? क्योंकि आप सेवक हैं, बनोगे नहीं, आप सेवक हो। आप जो हैं, मैं जो हूं, बस वही हो रहे हैं। कुछ समझे बात? जैसे मेरी उंगली है, मेरी उंगली हो नहीं रही है। आपकी उंगली उंगली होती है, उंगली हो नहीं रही होती है। उंगली है, उस उंगली में मान लीजिए कोई चोट लग गई तो उसका निदान करते हैं। अग्रीड? ऐसा नहीं कि उंगली बनाना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से हम भगवान के सेवक हैं, केवल इस समय अविद्या से ग्रसित हैं। वो अविद्या हटे, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, बस इजीली, बहुत इजी है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। खुद होने के लिए कुछ कंपटीशन की जरूरत नहीं होती है। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आप हैं उसके लिए कंपटीशन की जरूरत है नहीं। बस जो कचरा है हृदय का वो हट जाए, भगवान की भक्ति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरी भी। इतनी सी बात समझना चाहिए व्यक्ति को। और बाकी हम जो कुछ भी होना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो हम नहीं है। इसलिए प्रयास करना पड़ता है फालतू के। मन भौतिक है, वो कैसे भगवान के चरणों में लग सकता है? सब अच्छा, ये बताइए कि मेरी बात नहीं, प्रश्न सुनिए आप। मन भौतिक है, वो कैसे भगवान के चरणों में लग सकता है? ये प्रश्न किसके बारे में है? माइक बताइए, ये प्रश्न किसके बारे में है? हमारे बारे में। फिर आप में से क्या लोग क्या कहना चाहेंगे? ये प्रश्न किसके बारे में? मन भौतिक है, वो कैसे भगवान के चरणों में लग सकता है? नहीं, ये प्रश्न है किसके बारे में? भगवान के बारे में। चार कुमारों के बारे में नहीं, भगवान के बारे में।
तो आपका मन भगवान में लगा तब ना भगवान के बारे में प्रश्न किए। मन भगवान में लगेगा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से। सिंपल, गॉट इट। भाई भगवान ने इंद्रियां और मन दो चीजों के लिए बनाए, एक भोग के लिए और एक सेवा करने के लिए अपने। तो भगवान ने बनाया है ना। भगवान जैसे ही मैटर को भगवान की सेवा में लगाते हैं वो तुरंत स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसे ये माइक मटेरियल है, लेकिन जैसे ही मैं भगवान के बारे में बोलता हूँ तो ये स्पिरिचुअल हो जाता है, और जैसे ही मैं भौतिक चीजों के लिए बोलता हूँ वो भौतिक हो जाता है। सिंपल सी बात है। सब ब्रह्मानंदी कृष्ण के चरणों में क्यों नहीं लग जाते इतना सुख है तो? क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी ब्रह्मानंदियों को भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त होती नहीं है, इस कारण से वह भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होते। भाग्यवान, हम पढ़ चुके हैं 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं, उनमें से किसी एक भाग्यवान, किसी एक व्यक्ति को, किसी ब्रह्मानंदी को अगर भक्तों का संगत प्राप्त हो गई तब वह भगवान की तरफ आकृष्ट होते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी को अपने पिता व्यासदेव जी की संगत प्राप्त हुई थी। सो विल स्टॉप नाउ, इट्स क्वाइट लेट। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।